नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। मनामा से आए सूत्रों के अनुसार बहरीन रक्षा बल के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल शेख खालिफ बिन अहमद अल खलीफा के रक्षा मामलों के मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल्ला बिन हसन अल नोमी ने बीडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल थैयाब बिन शक्कर अल नूमी का स्वागत किया। कमांडर इन चीफ ने उसके साथ ईद उल फितर की शुभकामनाएं साझा की। मनामा से आए सूत्रों के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जलीला बिन्त अल सईद जवाद हसन ने असाधारण स्वयंसेवक प्रतियोगिता में जीत के अवसर पर डॉक्टर फातिमा मरहूम के डॉक्टर हसन अल मुसावी का स्वागत किया तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पारिवारिक चिकित्सा को डॉक्टर धन्या अल सदा का राष्ट्रीय कार्यक्रम लामे में चौथे संस्करण में जीत के अवसर पर स्वागत किया। एक महीने से भी कम समय में बहरीन साम्राज्य एक्सपो में 2025 ओसाका में विश्व एक्सपो में अपने चौथे राष्ट्रीय भागीदारी का उद्घाटन करेगा। किंगडम में मंडप का निर्माण कार्य चल रहा है जिसका थीम कनेक्टिंग चीज है, जो पूरे होने पर एक्सपो में सबसे टिकाऊ मंडपों में से एक होगा। मंडप आधुनिकता को विरासत के साथ सहजता से जोड़ता है, जो दिलमुन सभ्यता के को लेकर आज तक समुद्र के साथ बहरीन के स्थायी संबंध को दर्शाता है। मनामा से आए सूत्रों के अनुसार महिला सशक्तिकरण के लिए प्रिंसेस सबिका बिन इब्राहिम अल खलीफा ग्लोबल अवार्ड के तीसरे चक्र में मीडिया का व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। टिप्पणीकारों ने इसके अंतर्राष्ट्रीय दायरे पर प्रकाश डाला और संस्थागत और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के असाधारण प्रयासों को मान्यता देने में इसकी भूमिका की सराहना की। आगे बढ़ने से पहले हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। Our skin is the mirror of our soul. Our skin is our largest sensory organ. Our skin needs a healthy microbiome balance. This is regulated by its pH value, which protects the skin from pathogens, cold and ultraviolet rays. Sebamed protects your skin. स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज़ लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। लोकसभा में बुधवार 2 अप्रैल को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वल्फ विधेयक 2024 पेश किया, जिसके साथ ही सत्र में हंगामेदार शुरुआत हुई, जहां सरकार और विपक्ष दोनों तरफ से एक दूसरे पर निशाना साधा गया। संशोधन विधेयक पेश करते हुए किरेन रिजिजू ने दावा किया है कि वल्फ की संपत्ति की तुलना रेलवे और डिफेंस के पास मौजूदा जमीन से नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा जाता है कि भारतीय रेलवे और डिफेंस डिपार्टमेंट के बाद तीसरे नंबर पर सबसे अधिक जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। संशोधन विधेयक पर लोकसभा में बहस की शुरुआत हो गई है। विधेयक पर बहस के लिए स्पीकर ओम बिरला ने 8 घंटे का समय निर्धारित किया है। जहां सत्ता पक्ष के सांसद बिल का समर्थन कर रहे हैं, वहीं विपक्ष उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस विधेयक का कड़ा विरोध करने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने एक मजेदार सवाल का जवाब दिया है। पाकिस्तान के पूर्व गेंदबाज ने रोहित शर्मा और बाबर आजम को लेकर अपनी राय दी है। आमिर ने दोनों में से उन बल्लेबाज का नाम बताया जिन्हें आउट करना आसान होता है। पाकिस्तानी गेंदबाज से सवाल पूछा गया कि रोहित और बाबर में से कौन सा वह बल्लेबाज है जिसे आउट करना आसान है। मनामा से आए सूत्रों के अनुसार मौसम निदेशालय ने दिन में मौसम गर्म रहने का तथा रात में कुछ बादलों के साथ मौसम ठीक रहने का अनुमान लगाया है। हवा परिवर्तनशील 5 से 10 समुद्र मील, समुद्र की स्थिति 1 से 2 फीट, तापमान अधिकतम 34 सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता अधिकतम 85%, न्यूनतम 10%। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बीएमसी न्यूज़ लाइव के साथ आप सबको शुभ रात्रि, शब बखेर।